हेलो एवरीवन। आज का यह वीडियो आपके परीक्षा के लिए काफी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे हम प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो जो इसमें हम क्वेश्चन लिए हैं वह 4 से 5 बार पूछा गया प्रश्न है। 4 से 5 बार पूछा गया प्रश्न और संभावना है कि अभी भी यह प्रश्न पूछ सकता है आपके एग्जाम में। और 7 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था उससे भी संबंधित यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे कि यह क्वेश्चन आया था, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित करेगा। तो ठीक है, चलिए आज के इस क्वेश्चन को हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिएगा, आज का क्वेश्चन को हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं, आप लोग बताइएगा। आज का क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है। मतलब कह रहा है कि जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है, मतलब मानव का उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुआ था, ये पूछ रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है, तो ये देखिए, ये 5 बार क्वेश्चन बिहार पुलिस के शिफ्ट में पूछा गया है और संभावना है कि इस बार भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। इसमें टॉप टॉप प्रश्न लेके आए हैं, ठीक है। जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है, तो अफ्रीका का रिफ्ट घाटी है, ठीक है। अफ्रीका सबसे पहले कहाँ मानव का उत्पत्ति हुआ था, तो अफ्रीका में हुआ था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है, तो अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद कीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन तो आप लोग जानते हैं, आधा 1 घंटा पहले हम आपको बाबू क्या ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे जो कि हूबहू आपके एग्जाम में आएगा। तो इसलिए अभी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि 1 घंटा पहले हम लाइव चलाएंगे, ठीक है। क्वेश्चनों का लाइव चलाएंगे आपके एग्जाम से आधा घंटा 1 घंटा पहले लाइव चलाएंगे, जो कि हूबहू वही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आप लोग अभी लाइव सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए, बोलना नहीं पड़े, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए, निम्नलिखित में से किस भाग पर निम्नलिखित में एक मिनट निम्नलिखित में किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, निम्नलिखित में किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो कहाँ पर बनता है आप ही लोग बताइए। तो रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है, ठीक है। निम्नलिखित में किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। रेटिना, या इसको हम लोग दृष्टि पटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल भी बोलते हैं, ठीक है। रेटिना या दृष्टि पटल बोलते हैं। तो जो कि हमारा सी ऑप्शन दिया हुआ है, दृष्टि पटल, तो यार इसमें से क्या हो जाएगा, सी भी हो जाएगा। अगर दोनों ऑप्शन में दिया है, दोनों ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, कभी कभी रेटिना दिया रहेगा तो रेटिना मारिएगा, कभी दृष्टि पटल दिया रहेगा तो उसमें मारिएगा। जैसे में इसमें देख रहे हैं ना, तो दोनों एक ही होता है, ठीक है। पूछा है कि निम्नलिखित में किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो किस भाग पर बनता है, तो रेटिना या दृष्टि पटल बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है। कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है, तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि G7 होता क्या है, इसका सदस्य कौन कौन है। तो G7 के सदस्य के बारे में हम बात करें तो जापान G7 का सदस्य है, कनाडा भी G7 का सदस्य है, यूएस भी G7 का सदस्य है। लेकिन जो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है वह नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या, रूस नहीं है, ठीक है। रूस यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत है, सदस्य नहीं है, ठीक है। आप लोग याद कीजिएगा। तो पूछेगा कि G7 का सदस्य कौन नहीं है, तो रूस नहीं है, ठीक है। अगर पूछ देगा कि कौन कौन है, तो जापान हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, यूएस हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इतना कंफर्म पता रखिए। कह रहा है कि हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक समारोह है। मतलब कह रहा है कि हून हून एक त्योहार है। कैसे हमारे यहाँ भारत बिहार में होली मनाया जाता है, ठीक है। बिहार में होली, छठ, ये सब मनाया जाता है। उसी प्रकार से हून एक पर्व है, ठीक है। जैसे हम होली हम लोग बोल रहे हैं ना, उसी प्रकार से एक पर्व होता है, ठीक है। तो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है यह सांस्कृतिक त्योहार। सभी राज्य का अपना अपना त्योहार होता है। जैसे में हमारे बिहार का छठ होता है, आप असम कोई भी स्टेट से होंगे तो आपका दूसर होगा, असम का बिहू होगा, ये सब होता है, ठीक है। तो ये जो हून है ये कहाँ का है, तो ये मणिपुर का हून जो है कहाँ से है, तो मणिपुर का है, ठीक है। अभी 6:47 हो रहा है, ये वीडियो कब अपलोड होगा मुझको भी नहीं पता। तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो आने में देरी ना हो, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से 7वां भी हो रहा है, अभी 101 क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस का शासक लुई 16वां किस वंश से था। माने जो फ्रांस का शासक लुई 16वां था, लुई 16वां था फ्रांस का शासक, लुई 16वां था, वह किस राजवंश से था, तो वह किस राजवंश से था, तो वह बुर्बो राजवंश से था, ठीक है। वह बुर्बो राजवंश से था। सी ऑप्शन आप लोग याद कीजिएगा, बुर्बो राजवंश से था, ठीक है। फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था, तो बुर्बो राजवंश से था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट
क्वेश्चन है कि दो न्यूरॉन तंत्रिका कोश के बीच अंतराल को क्या कहता है? मतलब दो न्यूरॉन के बीच अंतराल, मतलब मान लीजिए कि एक यहाँ पर न्यूरॉन है, एक यहाँ पर, ऐसा न्यूरॉन नहीं रहता, न्यूरॉन ऐसे मछली की तरह ऐसे बना रहता है, ठीक है? तो इसके बीच खाली स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसके खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है? आप लोग याद कीजिएगा, खाली स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। लेकिन सिनेप्स ऑप्शन में नहीं दिया है, 4 ऑप्शन आप लोग देख रहेंगे, लेकिन सिनेप्स ऑप्शन में नहीं दिया है। इसी को हम लोग बाबू एक्सोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोन बोलते हैं। आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक ना? चलिए, कह रहा है कि किस युद्ध के हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया? मतलब किस युद्ध में नेपोलियन नेपोलियन जब हार गए थे तो उसको हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था? तो कौन सा बाबू? तो वह कौन सा युद्ध था आप लोग बताइएगा कमेंट में, ठीक है? तो वह वाटर रलू का युद्ध था, ठीक है? किसका युद्ध था? तो वाटर रलू का युद्ध था, ठीक है? वाटर रलू का युद्ध था, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? मैंने कह रहा है कि चारों ऑप्शन आपको देखना है और बताना है कि कौन सा सत्य है। ऐसा क्वेश्चन एक दो तो पूछ देता है, और सत्य वाला एक दो क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है? तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, ठीक है? आप लोग बताइएगा। तो सत्य की बात यहाँ पर आता है तो गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था जो 1688 से 1689 के बीच हुआ था, ठीक है? जो गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था 1688 से 1689 के बीच, तो ये तो सही है। वाटर लल्लू का युद्ध 1815 में हुआ था, 15 जनवरी 1815 ईस्वी का, ये भी सही है। मैराथन का युद्ध, ये भी सही है। लेकिन जो बांडीवास का युद्ध हुआ था ये 1760 ईस्वी में हुआ था, ठीक है? जो बांडीवास का युद्ध हुआ था ये 1760 ईस्वी में हुआ था, लेकिन यहाँ पर 1860 दिया है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। बांडीवास का युद्ध क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ये 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ था। गौरवपूर्ण क्रांति 1688 से 1689 हुआ था। वाटरलू का युद्ध 15 जनवरी 1815 ईस्वी को हुआ था, ठीक है? चलिए, काल शोक, काला शोक किस राजवंश से संबंधित था? काला शोक जो है ये किस वंश से संबंधित था? तो ये अशोक का ही एक राजवंश था, ठीक है? अशोक का ही एक राजवंश था। अशोक तो आप लोग जानते हैं, अशोक राजा थे, ठीक है? तो उसका ही एक क्या था बाबू? पीढ़ी था, ठीक है? तो ये किस राजवंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है। आप लोग इतना कन्फर्म पता रखिए, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2004 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2004 में कहाँ आयोजित होने वाला है? कह रहा है कि नवंबर 2024 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कहाँ सम्मिलित होने वाला है? तो कहाँ सम्मिलित होने वाला है आप लोग बताइएगा। तो यह सम्मिलित होने वाला है अजरबैजान में, अजरबैजान, बाकू अजरबैजान में, ठीक है? बाकू अजरबैजान एक शहर है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार बताइएगा, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो कौन है? तो वह लक्षद्वीप है, ठीक है? मैंने सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वाला देश कौन है 2011 के अनुसार? तो लक्षद्वीप है, ठीक है? लक्षद्वीप है, ठीक है ना? चलिए, काराकोटा ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? क्राकोटा ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ में पाया जाता है आप लोग बताइएगा। तो क्राकोटा जो ज्वालामुखी पाया जाता है वह इंडोनेशिया में पाया जाता है। आप लोग कंफर्म पता रखिएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्राकोटा ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया में पाया जाता है, ठीक है ना? चलिए, सिनेमा में कह रहा है कि सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 ईस्वी में किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, मैंने एक जो फिल्म बनाते हैं उनको एक पुरस्कार दिया जाता है, कैसे में कोई आर्मी का जवान के शहीद होते हैं तो उनको वीर रत्न प्राप्त होता है, ये सब उसी प्रकार से दादा साहब फाल्के जो फिल्म में अच्छे अच्छे रोल निभाते हैं, जो मैंने फिल्म उनके नाम हो जाते हैं, उनको कौन सा पुरस्कार मिलते हैं? तो उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और किसको मिला था? तो यहाँ पर आपको हम बताते हैं, ठीक है? तो किसको मिला था? तो वहीदा रहमान को मिला था, ठीक है? वहीदा रहमान को मिला था, ठीक है? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष किया गया था? तो 1968 ईस्वी में किया गया था। आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग मेरे नए वीडियो का इंतजार कीजिए, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आधा 1 घंटा पहले हम आपको आकर हूबहू वही क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय दोस्तों।